हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग घटना चक्र की बुक से रीजनिंग का पार्ट है जो हमारा यहाँ पे एनालॉजी चैप्टर का। दोस्तों, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे होने हैं, लगभग 16 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, सभी टाइप्स को हम एक बार क्लियर कर लेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप्स हम देखते हैं। पहला टाइप देखिए यहाँ पे, सदृश परीक्षण। एक बार मैं आपको सारी स्लाइड दिखाना चाहूंगा। चलिए एक बार स्लाइड देख लेते हैं। सदृश में हिंदी आधारित, जहां पे मात्रक हो सकता है, राजधानी हो सकती है, किसी का काम हो सकता है। क्या जैसे सांप की कैटेगरी क्या है? सरीसृप। मात्रक है यहाँ पे। ठीक है, देखिए दो हो गया। वर्णमाला आधारित ये भी है। यहाँ पे देखिए अक्षरों को चुनना है। इसमें टाइप टू न्यूज़पेपर का संबंध एडिटर से, प्ले का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है, ये बताना है। आगे देखिए वर्णमाला आधारित अल्फाबेट का, यहाँ स्टॉप का ये कोडिंग हुआ, आगे बताना है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप सारी चीजें। यहाँ पे देखिए आकृति सादृश्यता, यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, जितना दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है सादृश्यता का, एनालॉजी का, सारे टाइप्स के हम एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आ जाते हैं स्टार्टिंग में। पहला चैप्टर देखिए, पहला टाइप है, यहाँ पे पहला टॉपिक्स कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी पर आधारित, हिंदी बेस्ड होगा, सदृश परीक्षण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, पहला है सांप का अगर सरीसृप दिया है तो घोंघा का क्या हो जाएगा, इसकी कैटेगरी हमें बताना है। सांप की कैटेगरी हमको पता है, घोंघा की कैटेगरी हमें बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं घोंघा की कैटेगरी क्या हो जाएगा। मुलास्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुलास्का। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप में आ जाइए। दूसरा टाइप किस चीज से रिलेटेड है? ये मात्रक दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मात्रक दिया है, जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध ओम से है, विद्युत धारा का संबंध हमें बताना है। तो किससे हो जाएगा? एम्पियर से हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन मैं इसमें आपको बोल के करा देता हूं, आप लोग जरा बताइएगा। चलिए जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, अरुणाचल प्रदेश को हमने बता दिया ईटानगर। क्या बता दिया? ईटानगर राजधानी। अब आपसे हम पूछ रहे हैं आंध्र प्रदेश, बताइए क्या हो जाएगा? अमरावती हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसी तरह से अगर हम बोल दे कि बताओ जरा लेखक क्या करता है, क्या लिखता है, लेखक का क्या हो जाएगा? दर्ज। जैसे लेखक का पुस्तक कर दिया हमने, या कलम कर दिया, मान लो लेखक का कलम कर दिया, दर्जी का क्या हो जाएगा? सुई। इस तरह से और भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देखिए, आधा छोड़कर मत जाइएगा क्लास। ठीक है, आधा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ। वर्णमाला पर आधारित सादृश्यता, देखिए अल्फाबेटिकल एनालॉजी। आ जाइए दोस्तों, दूसरा टाइप है, दूसरा चैप्टर कह सकते हो इसमें का। पहला क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखो बेटा, यहाँ स्टॉप को लिखा है ये, एक बार हम चेक करेंगे इसका पैटर्न क्या था। ठीक है, इसका लॉजिक क्या था, उसी के आधार पर हम इसका कर पाएंगे। एस का क्या लिखा है? डब्ल्यू, एस टी यू वी डब्ल्यू। एस तो है ही है, टी यू वी डब्ल्यू, तो चार कितना जोड़ा है यहाँ पे? चार। तब क्या आ गया? डब्ल्यू। अब टी में क्या करेंगे? टी बाद में आता है, क्यू पहले, तो टी के पहले पी क्यू आर एस टी। यहाँ पे टी है, टी से तीन पहले आ जाओ, एक दो तीन, तीन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओ, ओ के आगे जाना पड़ेगा। देखो बेटा एस आता है बाद में, ओ के, ओ के बाद पी क्यू आर एस, ओ के बाद पी क्यू आर, आर आता है कि नहीं आता? देखो चार जाना पड़ा, चार जब हम पहुंचे तो एस आ गया, तो यहां भी +4। एम से पहले देखो, एम पहले आता है, पी बाद में, तो पी के पहले जाना पड़ेगा। ओ देखो
ऐसे कर लीजिए, एम एन ओ पी, पी था, तीन पीछे आए तो एम आ गया, तो यहाँ पे -3 हो गया, -3 पीछे जाओगे। अब वैसे ही कर लो, +4 करो, एम के बाद +4 क्या है, एम के बाद एन ओ पी क्यू, क्या आ जाएगा, क्यू, देखो क्यू आ गया, क्यू 3 जगह पे दिया हुआ है। उसके बाद ओ से 3 पीछे आओ, क्या आ जाएगा, ओ से 3 पीछे एल आ जाएगा, एल आएगा कि नहीं आएगा, एल आ जाएगा, कर लो। फिर आर से 4 आगे जाओ, आर के बाद एस टी यू वी, वी आ जाएगा, देखो यहाँ पे वी कर लीजिए, एल आया फिर वी आया। अब के से -3 जाओ तो एच आई जे के, यहाँ पे क्या है, के से 3 पीछे आओगे, एच एच, यहाँ पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, न्यूज़पेपर का संबंध है एडिटर से, तो बताइए प्ले का संबंध किससे होगा। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एक्टर, दूसरा क्रिएटर, तीसरा राइटर, चौथा डायरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए एक्टर तो सही हो जाएगा, ठीक है, प्ले कौन करता है रोल, एक्टर। क्रिएटर दोस्तों क्या होता है, एक मंच होता है, ठीक है, मंच पे जहां पे कलाकार प्रदर्शन करते हैं। राइटर क्या लिखेगा, कहानी लिखेगा, उपन्यास लिखेगा, स्टोरी लिखेगा। डायरेक्टर क्या है, निर्देशन करता है, कैसे क्या चीज बनेगी, कैसे मूवी शूट होगी, कहाँ शूट होगी, सीन क्या होगा, ये सब काम डायरेक्टर का है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। दो टाइप क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। यहां पे आ जाइए, आकृति सादृश्यता, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहां से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए पहला टाइप में हम आएंगे, सॉरी, आकृति सदृश्यता, फिगर एनालॉजी। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए पहला टाइप, टाइप है दोस्तों क्वेश्चन, हम अगली क्लास में जितना भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में क्वेश्चन इन चैप्टर से आया है, सभी टाइप से सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देंगे। पहला देखिए, पहला टाइप है, यहाँ पे क्या दिया है, रेखाओं की संख्या के आधार पर। देखिए यहाँ पे उदाहरण है ये, यहाँ 1 2 फिर 3 दिया है, अब क्या हो सकता है, 2 3 4, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका रेखाओं की संख्या के आधार पे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा टाइप में आ जाइए, जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा टाइप देखिए, दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर, ये दर्पण है, इसमें अपना चेहरा देखो, कौन है ये राधिका। चलो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आर दिया है, अगर हम दर्पण में मिरर में देखते हैं तो हम ऐसे दिखते हैं उल्टा। कभी बार बार नाई की दुकान पे गए हो, कभी कभी देखो तो नाक वाक तिरछा दिखने लगता है, वो क्या है, मिरर है, प्रतिबिंब की तरीके से दिखता है, ठीक है, एक हिसाब से कहते हैं उल्टा दिखता है हमें, ठीक। और यहाँ पे जब ऐसे आर दिख रहा है तो एस ऐसे लिखा है, तो ये वाला पोज सामने आ जाएगा ऐसे, फिर ये वाला पार्ट देखो अंदर चला गया, फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट बाहर आ गया, फिर ये अंदर, तो ये हो जाएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सेकेंड टाइप है। अब आ जाइए थर्ड टाइप में। तीसरा टाइप देखिए, जल प्रतिबिंब के आधार पर, किसके, जल, ये नदी है, तालाब है, यहां आप मान लो खड़े हो, ठीक है, ये खड़े हो, तो सबसे पहले आपका ये पैर दिखेगा, दिखेगा, फिर ऐसे आओ, फिर ऐसे आओ, फिर ये इस तरीके से आप दिखोगे तालाब में, पानी में। वैसे ही देखो, ये चीज जैसे यहां रखा है, ये चीज देखो, पैर यहां था ना, पैर, तो ये वाला पार्ट नीचे था, ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, तो ये वाला पार्ट देखो ऐसे हो गया, समझ में आया। अब देखो बोल रहा है इसका क्या हो जाएगा, ये आधा भरा है, तो ये जो भरा है क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, उल्टा करना पड़ेगा, बताओ बेटा कौन सा होगा, सही है ना डी।
चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार पहले पद का जल प्रतिबिंब दूसरा पद है, उसी प्रकार तीसरे पद का जल प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अपोजिट हुआ है और क्या, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप में आ जाइए। आकृतियों को काटने और जोड़ने के आधार पर, देखो ये कटी हुई है, ये वाला पार्ट मान लो ये रख दिया, बाद वाला आगे वाला इधर जुड़ गया, यहां भी कटा है, ये वाला पार्ट रखो इधर, अब ये वाला पार्ट जोड़ दो, तो ये वाला रूप कहाँ आ रहा है? ये बी में। ठीक है, समझ में आया? ये काटने जोड़ने का सिस्टम हो गया। देखो स्थान परिवर्तन के आधार पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्लस दिया है, यहाँ माइनस, यहाँ गुणा, यहाँ भाग। देखो क्या हुआ, यहाँ प्लस था तो प्लस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ था तो नीचे आ गया, गुणा यहाँ था तो यहाँ आ गया, भाग यहाँ था तो भाग यहाँ। क्या करो, एक एक बढ़ा दो, इसको बराबर को यहाँ था, बराबर जो है यहाँ ला दो, सर्किल यहाँ था यहाँ ला दो, रेक्टेंगल यहाँ था यहाँ ला दो, सॉरी। अब देखो त्रिभुज यहाँ था, त्रिभुज यहाँ आ गया। ये वाला ऑप्शन देखो कहीं है? सी वाला ऑप्शन, जी हाँ, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। स्थान परिवर्तन के आधार पर ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 6, यहाँ पे आकृतियों की संख्या के आधार पे 1 2 3 4 5, 5 का कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 का डबल हो गया। ठीक है, यहाँ 3 फूल बने हैं, देखो 3 का क्या हो जाएगा? 6, 6 कहीं है? बी वाले ऑप्शन में 6 दिख रहा है। आसान है, बिल्कुल आसान है। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको और मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद हम आरपीएफ और एसआई के लगभग 50 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, अच्छे प्रश्नों को लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर देखिए स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, सर्कल में देखिए दोस्तों 2 लाइन खींची है आमने सामने। यहाँ पे देखिए, यहाँ व्हाइट कलर है, यहाँ पे ब्लैंक कह सकते हो। अब क्या हुआ, इसका रूप बदला है, एक स्टेप आगे गया। ठीक है, फिर आप भी इसमें 2 ही दिया हुआ है बॉक्स, एक बॉक्स में 2 ही, एक ही कट है, यहाँ 2 था, तो इसका बदल दो, ये व्हाइट नीचे आ जाएगा। कहाँ पे है? ए वाला ऑप्शन, बिल्कुल आसान है। ये 7वां टाइप है। अगला ये 8वां टाइप है। आकार के आधार पर, किसके आकार के? देखिए यहाँ आकृति दी हुई है स्क्वायर, इसको बोलते हैं पष्टभुज। क्या बोलते हैं? पष्टभुज बोलते हैं। ये क्या है? इस वर्ग है। सबसे पहले ये तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ, जो दूसरे नंबर पे था वो तीसरे पे चले गया, देखो जो अंदर था वो दूसरे पे आ गया। बस तीसरे को दूसरे पे लाना है, कुछ मत करो, इसको उतारो, ये जो तीसरे पे है इसको ला लो ऊपर। ओ सॉरी, देखो फिर से देखिए, तो ये नीचे था, इसको हम फिर से ऊपर ला लिए। अब जो सर्किल दूसरे पे है इसको तीसरे पे ला दिए। ये वाला रूप कहीं दिख रहा है? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी टाइप की क्वेश्चन एनालॉजी चैप्टर से बन सकते हैं, मैंने टाइप सभी करा दिया है। ठीक है, अभी एक टाइप और बचा हुआ है, उसको भी हम करा रहे हैं। एक टाइप और है दोस्तों, ये आखिरी टाइप है। देखिए संख्या सदृश्यता। 4 टाइप के क्वेश्चन थे यहाँ पे, 4 टाइप में हमने 8 4 12, ये 2 टाइप यहाँ है, 12 2 14 टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी से बनते हैं। ठीक है, ये संख्या सदृश्यता का क्वेश्चन है। चलिए आप इसको करके बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करिए कैसे होगा ये। 112 का 448, 221 का क्या बनने वाला है? हो गया? देखिए क्या हुआ यहाँ पे, इसमें कुछ खास सिस्टम नहीं है। देखिए 112 से कैसे 448 बना है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसी के आधार पे अगला टाइप हो जाएगा। थोड़ा सा अपडेट करना है इसे। देखिए 112 से 448 कैसे बना ये पता करना है, कुछ नहीं करना। 1 1 2
देखिए 1 + 1 + 2 गुणे 112 कर दो, क्या कर दो 112। ये कितना हो जाएगा 4, जोड़ दो गुणे 112, 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 448 बन गया कि नहीं बन गया। इसका 448, अब इसको भी जोड़ के उतना ही गुणा कर दो, 221 को जोड़ो, देखिए 2 + 2 + 1 गुणे 221, 2 2 4 1 5, 5 गुणे 221, 5 1 = 5, कहीं है 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है, ये 1105, ये ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, बहुत आसान है। चलिए टाइप सेकंड, अब देखिए यहां पे दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म में दी गई संख्याओं के बीच है। अब बताइए, जैसे इसका 11 का संबंध 132 से है, अब इनका संबंध आप बता दो, थोड़ा कटा हुआ है बट समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 8 का 72, 7 का 61, चलिए इसका 11 का 132 है, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, कौन सा संबंध इसी लॉजिक पे इसी पैटर्न पे होगा, ऑप्शन में दिया गया है। क्या किया गया है, 11 का वर्ग किया गया है, ठीक है, अब प्लस 11 जोड़ दिया गया है, 11 ग्राम में 121 + 11 करोगे 132 आएगा। अब 8 अठाई का 8 का वर्ग करो प्लस 8 जोड़ दो, 8 अठाई 64, 8 कितना हो जाएगा 72, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ये किसके टाइप में आता है दोस्तों, ये संख्याओं के टाइप में आता है। देखिए ठीक है, तो 4 टाइप के 14 टाइप, ठीक है, एनालॉजी में टोटल 14 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारा टाइप्स हमने बता दिया है। कल हम दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसी क्लास में। ठीक है, चलिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी दोस्तों, पहली क्लास है, कमेंट करके बताइएगा, जो गलतियां हुई हैं उस पे हम आगे से फोकस करेंगे कि दोबारा ये गलती ना हो। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर।